एक बार सिंगापुर से मलेशिया जाने वाला एक बड़ा सा क्रूज शिप एक पोर्ट पे बंदरगाह पे जा पहुंचा। शिप का एक दिन का सफर पूरा हो चुका था और 3 दिन उसके सफर के अब भी बाकी थे। ये एक बड़ा सा पानी का जहाज था जो अपने साथ 5000 मुसाफिरों को और 800 क्रूज के स्टाफ को कैरी करके चल रहा था। ये एक क्रूज था जो दिन में किसी पोर्ट पे रुकता और अपने टूरिस्ट को साइट सीइंग करने देता और रात को आगे की सफर के लिए फिर से चल पड़ता। लेकिन इस बार एक बड़ी समस्या उस क्रूज शिप के सामने खड़ी थी। शाम हो चुकी थी और जब कैप्टन ने निकलने के लिए इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। कैप्टन और क्रूज के सारे टेक्नीशियन स्टाफ एकजुट हो गए लेकिन उस इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाए। एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ थी ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने हर वो कोशिश कर ली जो भी वो कर सकते थे लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ और अब उनकी समस्या और भी बढ़ने वाली थी बिकॉज पूरे शिप्स को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी वो भी इंजन से ही आती थी। शिप्स पर लगभग 5000 से ज्यादा टूरिस्ट और स्टाफ थे जिनको अब पूरी रात शिप्स पे ही अंधेरे में और गर्मी में गुजारनी थी। लोगों का सब्र अब टूट रहा था लेकिन किसी के पास भी कोई भी रास्ता नहीं था। शिप्स के कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने अपने सारे स्टाफ को कहा कि कैसे भी करके किसी भी इंजीनियर या टेक्नीशियन को लेकर आओ जो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, भले ही उसे कितनी भी कीमत देनी पड़े। किस्मत अच्छी थी कि जिस पोर्ट पे वो शिप रुका था उसके आसपास और भी पानी के जहाज थे जहां उन्हें एक ऐसा टेक्नीशियन मिल गया जो ये दावा कर रहा था कि मैं इंजन तो स्टार्ट कर दूंगा लेकिन फीस थोड़ी ज्यादा लूंगा। उसे सुबह होते ही शिप पे लाया गया। तब तक शिप के लोगों की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। कैप्टन ने उस टेक्नीशियन को उसकी फीस देने का प्रॉमिस किया और टेक्नीशियन ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपना टूल किट निकाला और इंजन रूम को चेक करने लगा। वो कुछ जगह पे अपना एक हथौड़ा मार के देख रहा था और ध्यान से उसकी आवाज सुन रहा था। कैप्टन और सारे ही बड़े बड़े इंजीनियर और टेक्नीशियन स्टाफ उसका काम बड़े ही शौक से देख रहे थे। अचानक उस टेक्नीशियन आदमी को कुछ अलग सी आवाज महसूस हुई, इसलिए उसने हथौड़ा वहां जोर से मारा और अचानक इंजन स्टार्ट हो गया। सब लोग उसे हैरत से देखने लगे। जो काम बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पाए वो काम इस छोटे से टेक्नीशियन ने कैसे कर दिया, इस बात पे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। इंजन रूम को इंजन से कनेक्ट करने वाला जो वैक्यूम पाइप था वो दरअसल थोड़ा लीक हो रहा था। टेक्नीशियन ने एक हथौड़ा मारा जिससे वैक्यूम प्रेशर ठीक हो गया और इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी जिससे इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। कैप्टन ने 2-4 बार इंजन ऑन ऑफ करके देखा तो वो एकदम सही था। लेकिन कैप्टन को एक और शॉक तब लगा जब उसने अपनी फीस में 5 लाख रुपए मांगे। कैप्टन ने उसे पूछा कि सिर्फ एक हथौड़ा मारने के 5 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं। तुम मुझे हमारा जो भी खर्चा है उसका एक बिल बना कर दो। टेक्नीशियन ने अपना बिल बुक निकाला और उस पे बस 2 लाइन लिखी, हथौड़ा मारने के 1000 रुपए और कहाँ पे एग्जैक्टली हथौड़ा मारना है इस बात के 4,99,000 रुपए लगेंगे। कैप्टन को उसकी बात समझ में आई। वो इतनी फीस इंजन को स्टार्ट करने की नहीं ले रहा था, वो इतनी फीस ले रहा था अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज की, अपने इतने सालों की पढ़ाई और मेहनत की जो आज उसे इस लेवल का मास्टर बनाते हैं जो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। देखो दोस्त, लाइफ में मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन सही जगह पे और सही तरीके से जो मेहनत की जाती है वही आपको अपनी फील्ड का मास्टर बना सकती है। आप भले ही कोई भी प्रोफेशन या फील्ड में हो, आपको अपनी फील्ड में इतना अच्छा होना चाहिए कि दुनिया में जब भी किसी को उस फील्ड में काम की जरूरत हो तो सबसे पहले आपका नाम आए। यही बात आपको उस फील्ड में एक वर्ल्ड क्लास मास्टर बनाएगी। लोग आज माइकल जैक्सन को जानते हैं क्योंकि उनके पास डांस की मास्टरी थी। हुसैन बोल्ट को जानते हैं क्योंकि उनके पास तेज दौड़ने की मास्टरी थी। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे लोगों को उनकी सुरीली आवाज के लिए जाना जाता है क्योंकि उनके पास गाने की मास्टरी थी। देखो, क्रिकेट तो कोई भी खेल सकता है, एक बैट से बॉल को मारना ही तो होता है, लेकिन ये खेल कैसा खेला जाए जो दुनिया में उस लेवल पे कोई और ना खेल सके, इस बात की मास्टरी ही उन लोगों को सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली बनाती है। वैसे ही महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, मोहम्मद अली, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे और कुछ तो आज भी है। इनके पास जो स्किल्स और एक्सपर्टीज है वो चीज इन्हें दुनिया में सबसे खास और सबसे बेहतर बनाती है। ये वो लोग हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि अपना हथौड़ा कब और कहाँ मारना है। आपको एक बात समझनी होगी
कि कोई भी रातों रात मास्टर नहीं बन जाता। इस काम के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कभी कभी सालों लगते हैं। मैं यहाँ कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके कामों की मास्टरी ही फ्यूचर में आपके कामों के लिए एक डिग्री सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास ऐसे रेयर स्किल की मास्टरी है जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, तो दुनिया उस मास्टरी के लिए आपको कोई भी कीमत दे सकती है। इसलिए अगर आप भी अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ऑथर रॉबर्ट ग्रीन, इनके मास्टरी इस बुक से आपको 3 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जो अगर आप अपने जीवन में उतार पाए तो जो भी सब्जेक्ट आप चाहे उसमें मास्टर बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, योर इनर वॉइस इज द की टू डिस्कवर योर कॉलिंग। चार्ल्स डार्विन जब छोटे थे तब उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल की किताबें उन्हें समझ में ही नहीं आती थी। उनके टीचर्स और पेरेंट्स सब उनसे परेशान थे। वो स्कूल के बाद जंगलों में अकेले भटकते रहते और अलग अलग तरह के पत्थर और चीजें जमा करना उनकी हॉबी थी। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो चर्च में प्रीस्ट बने या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले, क्योंकि उन दिनों में इन कामों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता था। लेकिन डार्विन वो काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक शिप पे काम करना पसंद किया जहां उन्होंने सेलिंग और फिशिंग कैसे करते हैं ये स्किल सीखी। वो इंग्लैंड को छोड़कर साउथ अमेरिका चले गए जहां वो नई नई चीजें डिस्कवर कर सके। वहां जंगलों में घूमते हुए उन्हें अलग अलग जीव और जानवरों के बारे में जानने का मौका मिला। उनका कभी भी बहुत ज्यादा पैसे कमाना या फिर फेमस होना गोल नहीं था। वो हमेशा वो काम करते रहते हैं जो करने का उनका दिल करता था। उन्होंने नेचर और एनिमल्स के बीच में रहकर इतने एक्सपेरिमेंट किए कि उनका इन सब्जेक्ट का नॉलेज दुनिया की किसी भी किताबों से ज्यादा हो गया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन यही वो शख्स थे जिन्होंने साइंस ऑफ इवोल्यूशन की थियोरी दुनिया के सामने रखी, जिसपे आज के समय का मेडिकल साइंस काफी हद तक डिपेंड करता है। वो अपने समय के सबसे बड़े नेचुरलिस्ट, जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट बने। अगर वो दुनिया में नहीं होते या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मानकर गवर्नमेंट जॉब की होती तो शायद आज भी हमारा मेडिकल साइंस लगभग 50 साल और पीछे होता। और कोरोना जैसी कितनी महामारियां आज तक करोड़ों लोगों की जान लेकर जाती। वो इंसान अपने साइंस कंट्रीब्यूशन से आज अपने मौत के 150 साल बाद भी हमें सिखा रहा है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने इनर वॉइस की बात सुनी। उन्होंने हमेशा वो काम किया जो काम करने के लिए वो इस दुनिया में आए थे। उन्होंने वो काम कभी नहीं किया जो करने के लिए उनकी फैमिली और सोसाइटी उनको फोर्स कर रही थी। वो अपने काम में मास्टर बन सके क्योंकि वो काम करने में उन्हें मजा आता था। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि फाइंड योर पैशन, क्योंकि किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए आपको हजारों घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये काम कोई भी इंसान सिर्फ तब कर सकता है जब उसे वो काम करने में सच में मजा आए। इसीलिए अपने करियर के शुरू के कुछ साल आपको अपना पैशन फाइंड करने में लगाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अपने इनर वॉइस कॉलिंग को डिस्कवर करना चाहिए। नंबर 2, फाइंड अ मेंटर एंड बिकम अ अप्रेंटिस। देखो दोस्त, हमारे पास बहुत ही कम और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है इस दुनिया में, और सारे काम अगर हम खुद से सीखने जाए तो ये छोटी सी लाइफ बहुत कम पड़ने वाली है। इसीलिए बेटर होगा कि हम डायरेक्टली उन लोगों से ये स्किल सीखे जिन्हें ये पहले से आती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेबसाइट बनाना सीखना है तो आपको उसके लिए कोडिंग के डिटेल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अगर आप कोडिंग सीखने जाओगे तो कॉलेज के 4-5 साल और देने पड़ेंगे। उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप वर्डप्रेस और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लो, जो आपको फ्री ट्यूटोरियल के साथ कुछ ही घंटों में आपको एक अच्छी और आपके जरूरत के हिसाब से काम आने वाली वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये सीख सकते हो। वैसे ही अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखनी है तो वॉरेन बफेट से सीखो। बिजनेस करना है तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा से सीखो। आपको जो भी बनना है, डांसर, सिंगर, एक्टर या राइटर, आपको बस अपने फील्ड के टॉप इंसान को फॉलो करो और उन्हें अपना मेंटर बनाओ। उनकी सोच अपने अंदर डालो और उनका काम करने का तरीका और रूटीन अपनाओ। मेंटर अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस से आपकी बहुत सारी गलतियां और टाइम बचाएंगे और रियल लाइफ में काम आने वाली बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आपको बहुत जल्दी अपने फील्ड का मास्टर बना सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि हम पर्सनली उनसे सीखें। लेकिन ऑब्वियसली इन बड़े बड़े लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पर्सनली बैठकर हमें सिखा सके। लेकिन आज के समय में इस बात की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है,
आप चाहे तो इंटरनेट से या उनकी लिखी कोई बुक पढ़कर उनकी सोच और विजडम को अपने अंदर डाल सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बुक्स पढ़ने के लिए इनकरेज करता हूँ। जरा एक बार सोचो, किसी एक इंसान ने अपने लाइफ के 30-40 सालों का एक्सपीरियंस, नॉलेज और अपना पूरा स्ट्रगल अगर एक बुक में लिखकर हमें देने के लिए तैयार है और हमें सिर्फ 100-200 रुपए खर्च करके उस बुक को पढ़ना है जिससे उनकी विजडम हमारे अंदर भी आ जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत सस्ता सौदा है? अब चॉइस हमेशा आपकी ही रहेगी। नंबर 3, प्रैक्टिस, फीडबैक, प्रैक्टिस। मेंटर से सीखने के बाद जो बात रियल में आपको एक मास्टर बनाएगी वो है उसकी प्रैक्टिस। एक स्टडी में ये पता लगा है कि किसी भी फील्ड में मास्टर बनने के लिए आपको कम से कम उसकी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो आपको स्पोर्ट्स में कम से कम 10,000 घंटों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और वो भी पूरे फोकस के साथ। और जब कंपटीशन की बात आती है तो एक सिंपल सी बात है कि हार्डवर्क्स बीट टैलेंट्स। मतलब एक टैलेंटेड इंसान दिन में सिर्फ 5 घंटे प्रैक्टिस करता है और दूसरी तरफ एक अनटैलेंटेड इंसान दिन में अगर 10 घंटे प्रैक्टिस करता है तो वो अनटैलेंटेड इंसान कुछ ही दिनों में उस टैलेंटेड इंसान को कैसे भी हरा देगा, बड़े ही आराम से। इसलिए आपको पूरे फोकस के साथ अपने छोटे छोटे गोल बनाने चाहिए और प्रैक्टिस के साथ उसे पूरा करना चाहिए। उसके साथ आपको अपने हर दिन की प्रैक्टिस को मेजर करना होगा और फीडबैक लेना होगा कि आप आज कितना इम्प्रूव कर रहे हो। अपनी कमियां आपको ढूंढ निकालनी होगी और फिर से प्रैक्टिस से उन्हें इम्प्रूव करना होगा। और यही प्रैक्टिस का साइकिल आपको कम से कम 10,000 घंटों तक चलाना होगा। आप जितना जल्दी इन 10,000 घंटों को कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आप जानने लगोगे कि आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर बन रहे हो। आपको अपने दिन में कितना टाइम अपने प्रैक्टिस को देना है ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस इतना समझ लो कि आपको ये 10,000 घंटे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। फिर आप चाहे तो उसे 3 साल में करो, 30 साल में करो या 300 साल में करो, चॉइस हमेशा आपकी ही रहेगी। ये थे 3 प्रिंसिपल जो मैंने आपको मास्टरी इस बुक से आपको बताए। हर इंसान को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। ये बुक पढ़ने के बाद मैंने ये स्ट्रांगली महसूस किया कि शायद मैं ये बुक काफी पहले पढ़ लेता तो बहुत सारी गलतियां बच जाती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद।